नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज देश की सबसे बड़ी खबर हम लेकर आए हैं और इसको पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इससे बड़ी खबर कोई नहीं है। लेकिन देश के किसी भी चैनल पर आप इस पर चर्चा करते किसी को नहीं सुनेंगे। कोई एंकर, कोई एंकरानी इस पर चीखते चिल्लाते नजर नहीं आएगी। बीजेपी का एक दिग्गज नेता गट्टू भाई कौन है? आज कोई नहीं पूछेगा तो हम पूछते हैं। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि नेशन वांट टू नो, लेकिन हिंदी में जानता हूं कि देश आज जानना चाहता है गट्टू भाई कौन है, मोदी का वो खास कौन है, मोदी का वो दिग्गज नेता कौन है, वो राष्ट्रीय महासचिव कौन है जो रिजॉर्ट में रुका था। क्या एक राष्ट्रीय महासचिव के अय्यासी की वजह से, एक राष्ट्रीय महासचिव के एक कम उम्र की बच्ची के साथ खिलवाड़ किए जाने की वजह से उसकी जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई? जान चली गई छोड़िए, हत्या कर दी गई क्या इसलिए? ये गट्टू भाई कौन है? अय्यासी, मर्डर, ऑडियो, वीडियो और अब चेहरे से पर्दा हटा है। पर्दा किसी और ने नहीं हटाया है। मैं न्यूज लॉन्चर अशोक वानखेड़े कोई पर्दा नहीं हटा रहा है। पर्दा हटाया है, चेहरा हम दिखाने काम कर रहे हैं, क्योंकि पर्दा हटाने वाली बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के बड़े नेता की पत्नी है। उसने बताया है कि ये गट्टू भाई रात में रुके थे और उनके कुकर्म छिपाने के लिए जान ले ली गई। मैं अंकिता भंडारी की बात कर रहा हूं, वो बिटिया उत्तराखंड की, जो एक रिजॉर्ट में काम करने गई थी, नौजवान बच्ची। उसने सपने देखे थे लेकिन कुचल दिया, रौंद दिया, उसकी जान ले ली गई। और जब ये घटना हुई तभी से इसमें एक वीवीआईपी का नाम, डे वन से एक वीवीआईपी का नाम आ रहा था कि एक वीवीआईपी है जो रिजॉर्ट में आता था अय्यासी करने के। लेकिन आखिर तक बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे को सजा हो गई, वो वीवीआईपी छिपा रहा, वीवीआईपी का नाम नहीं आया। और सजा के बाद भी जब भाजपा नेता का बेटा मुस्कुरा रहा था तो संदेह गहरा रहा था कि उसने कोई बड़ा काम किया है, किसी बड़े आदमी को बचाया है, तभी वो इस कदर मुस्कुरा सकता है। भाऊ को लाइए, भाऊ को लाइए। स्वागत है भाऊ। और स्वागत क्या करें इस देश में? इस देश में ना हम, आपका मन करता है स्वागत करें ना अपना स्वागत करवाएं। जिस देश में बिटिया रौदी जा रही हैं और भाषण खाली ठोका जा रहा है सत्ताधारी दल की तरफ से। जरा हेडलाइन देखिए। आज ये सबसे शर्मनाक और कलंकित खबर है देश की। लेकिन जरा एक बार पूछिएगा जो पुराने साथी मित्र हैं कि जरा इस खबर पे लिखेंगे या कोई चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे, सब बेशर्म नहीं करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड, वीआईपी, क्या है उर्मिला सुरेश राठौर के ऑडियो की सच्चाई? भाजपा नेत्री आरती गौड़ का इस्तीफा, भूचाल मचा है भाजपा में भी। कांग्रेस बोली अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, सबूत छिपाने का काम कर रही बीजेपी सरकार, दिल्ली में दिखाया सनावर का वीडियो। नेक्स्ट, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े आरोपों के बाद भाजपा नेत्री का इस्तीफा, सीबीआई जांच की उठाई मांग। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, इसमें भास्कर ने थोड़ा सा सॉफ्ट करके छापा था, बाकी वो हैं जो रीजनल पोर्टल्स हैं, वो हैं लोकल पोर्टल्स। अंकिता भंडारी केस में नया खुलासा, गट्टू के इशारे पर हुई थी हत्या, बीजेपी नेता की पत्नी का वीडियो वायरल। आगे बढ़िए। कौन है गट्टू? दिल्ली से देहरादून तक सियासी पारा हाई, हमलावर हुई कांग्रेस। आगे बढ़िए, चलिए लाइए फटाफट, लाइए अगला ट्वीट लाइए।
बीजेपी के पूर्व, अब इसमें खबर साफ हो जाएगी आपको, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अंकिता की हत्या इसलिए हुई क्योंकि अंकिता के ऊपर दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी उत्तराखंड के प्रभारी हैं। सुनिए, प्रभारी महासचिव। बेटियों के प्रति बीजेपी नेता कैसी नियत रखते हैं, इस बात की एक शर्मनाक सच्चाई है। जब ये घटना घटी थी तभी अंकिता के कमरे को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, बिस्तर को जलाने की कोशिश की गई थी। ऐसी बातों से साफ हो गया था कि ये सबूतों को मिटाने की साजिश थी। ये उत्तराखंड कांग्रेस के जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने कहा है, और गणेश गोदियाल बाकायदे उत्तराखंड में देहरादून में इस खबर को कोई नहीं, जो है भाई वहां का ब्यूरो चीफ और पत्रकार रिपोर्टर तो उसकी तो हैसियत है नहीं कि वो खबर दिखवा पाए, तो बेचारे दिल्ली आए। दिल्ली में एआईसीसी में आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ वीडियो अपने तरफ से ही बोला और एक वीडियो दिखाया और कहा ऑडियो में जो जो बातें हैं वो तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि सुरेश राठौर का ऑडियो है और वो ऑडियो में निजी बातचीत कर रहे हैं, तो वो ऐसी ऐसी चीजें खोल रहे हैं, ऐसी भाषा की ऑडियो नहीं सुना सकते। जरा लाइए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप चलाइए पहले। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, इस वीडियो ने पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में धूम मचा रखी है। आप लोग को इस वीडियो में जो कहते हुए जो कह रही हैं, ये स्वयं को सुरेश राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे, उनकी पत्नी के रूप में ये अपना परिचय देती हैं और ये कहती हैं कि सुरेश राठौर जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास हैं, जो वो भी सोशल मीडिया में है, लेकिन वो बहुत ही इस तरह के हैं कि हम उनको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। हम कांग्रेस के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उस तरह की हल्की बातों के लिए यहाँ पर नहीं करना चाहते जो इन दोनों के बीच की बातें हैं, और सामाजिक रूप में उसको दिखाना भी बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। मेरे पास तो नहीं है ऐसा दिल कि मैं इस तरह की नंगाई को दिखा सकूं जो दोनों के बीच की बातें हैं। लेकिन उस बातचीत में ये है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नीयति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। साथियों, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ उस दिन सबसे पहले शक की सुई इस रूप में जागी, ये शक इसलिए जगा कि रात को जब ये 3-4 दिन पहले उसकी वो हो गई थी, मतलब ये पता चल गया था कि वो कहीं गुम है। फिर जब उसकी बॉडी मिली तो उससे पहले ही उस कमरे को, जिस कमरे में होटल के जिस कमरे में वो रेसिडेंस के रूप में उपयोग करती थी, होटल मालिक ने जो कमरा उसे दे रखा था, उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद उस कमरे के जो बिस्तर थे उस कमरे में, उन बिस्तरों को जलाने की कोशिश हुई। वो अधजले जो बचे उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप में ये शक प्रतीत हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की कोशिश है। उस समय मैं स्वयं हमारे अन्य साथियों के साथ, कांग्रेस के अन्य साथियों के साथ मैं वहां गया और जब मैंने पूरी हकीकत देखी तो मुझे ये शक हुआ कि जो सुबह से सोशल मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री धामी अपने को वो बता रहे हैं, मतलब धाकड़ बता रहे हैं, कोई हनुमान बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था कि इनके पास इतनी ताकत है कि इन्होंने ऐसे होटल को तोड़ दिया जिस होटल में कांड हुआ। लेकिन मुझे शक इस बात का हुआ कि अगर इनको उस होटल मालिक को नुकसान करना था तो उस होटल मालिक का निजी आवास बुलडोजर से हरिद्वार में था तो बुलडोजर से वहां तोड़ते, उस होटल के उस कमरे को तोड़ने का क्या औचित्य था। तो मुझे शक हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की साजिश है और निश्चित रूप में आखिरकार वही सच निकला कि वो कमरा तोड़ने की जो बात थी, वो अपने को बलवान दिखाने की बात तो अलग चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में सबूत मिटाने की साजिश थी। इन्होंने वो सबूत मिटाए। उसके बाद जब वो सबूत मिटाने पर क्वेश्चन खड़े हुए तो उसमें वहां की जो विधायक हैं रेणु बिष्ट, उनका नाम आया कि भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट ने ऑर्डर किए थे। अभी ये जो मामला एक दूसरी महिला का इसमें नाम आया है,
ये जो महिला नाम ले रही है, एक दूसरी महिला का नाम ले रही है, उनका भी वीडियो आ गया जवाब में। उनका कहना है कि वो काम रेणु बिष्ट ने किया था। भारतीय जनता पार्टी, रेणु बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज दोबारा इतने सालों के बाद इस बात को पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि उस कमरे को तोड़ने के पीछे उनकी जल्दी क्या थी। अब चूंकि उनके नेता का नाम उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उनके नेता का नाम सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार पिछले 2 दिन से आखिर कर क्या रही है? सुनिए भाव, कहानी सुनिए। और ये रेणु बिष्ट जब अगले दिन सुबह सुबह, हमें तो याद है उस घटना ने इतना हम लोगों को अंदर तक झकझोरा था। सुबह सुबह उसका घर द्वार छोड़ करके रिजॉर्ट के उसी कमरे पे, जिस कमरे में ये कहा गया कि इसी में अय्याज था, उसी कमरे जमींदोज कर दिया। कहा देखिए कितनी ये जो है मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार कितनी है कि सबूत ही मिटा देती है। जरा वो वीडियो इसमें नहीं था जो जिस वीडियो के आधार पर सब ये हो रहा है, जो बवाल मचा है, वो वीडियो सुनवाइए जरा। अब उस रात की बात बताती हूँ जिस रात की वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उस दिन हमारे और हमारे हस्बैंड की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई सुरेश राठौर की, किसी विषय को लेके नहीं, दुष्यंत कुमार गौतम को लेके हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ कि तू उसकी इतनी वो करती है, ये है वो तेरा भाई वो गट्टू, इन्होंने बोला वो तेरा भाई वो गट्टू जिसकी तू इतनी पैरवी करती है कि वो इतना अच्छा इंसान है, वो ये है वो। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी हैं। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला, जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई। ये सुरेश राठौर की पत्नी है। सुरेश राठौर ज्वालापुर से विधायक रहे हैं बीजेपी के, उनकी पत्नी है। और पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो ये गट्टू को भाई बोलती थी, गट्टू यानी दुष्यंत कुमार गौतम को भाई बोलती थी। और सुरेश राठौर भड़क गए कि तू जिसे भाई बोलती है वो सुन क्या क्या किया है। मतलब पत्नी से झगड़ा हुआ तो पत्नी को बताने के लिए कि तू जो है मुझ पर वो करती है, देख कैसे कैसे लोग हैं, सबकी कुंडली बता। बट नेचुरल है, कोई भी नहीं चाहेगा एक व्यभिचारी आदमी के साथ अपनी पत्नी के कैसे भी संबंध हो, भले ही भाई भाई के संबंध हो, लेकिन जिससे दूर, क्योंकि ऐसे व्यभिचारियों की कोई बहनें नहीं होती, इनकी नजर सब पे होती है। इसलिए राठौर ने ऑब्जेक्शन लिया होगा कि तू इस भाई से दूर रहे। और जब मैडम ने अपने भाई को डिफेंड करने का, मुंह बोले भाई को डिफेंड करने का प्रयास किया, तो फिर उसके मुंह से निकल गया कि वो पूछ वहां क्या कर रहा था, अंकिता भंडारी के वहां पे उस वनंतारा में क्या कर रहा था रिसोर्ट में। और कई नाम लिए उसने, उन्हें कहा कि ऑडियो में सब नाम है। देखिए आशीष जी, पहले दिन से ये मैं अभी कहूं, ये जो वनंतारा रिसोर्ट था, ये वो जो अभी अमेरिका में एप्स्टीन का आइलैंड की बात हो रही ना, अय्याशों का, रईसों के अय्याश ग्रह, पावरफुल लोगों का, वैसा ये वनंतारा रिसोर्ट ये अय्याशी का अड्डा था सभी बड़े लोगों के लिए। ऋषिकेश के पास था, वहां ये काम धंधे होते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जब उस अंकिता को ये काम करने के लिए बोला गया, जब इस अंकिता को परोसा गया जो इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी, तो जब आप ये सबूत मिटा सकते हैं उस कमरे में क्या हुआ, ऐसा क्या वहां अंकिता के साथ जबरदस्ती हुई? जबरदस्ती करने वाले ये शख्स है जो इंचार्ज है बीजेपी के, क्या इन्होंने ही वहां पे कुछ ज्यादा बदतमीजी की या उससे उस पे शारीरिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? उसने मना किया या उसके साथ हो गया व्यभिचार? हाँ, उसके बाद डर के मारे कि कुछ कर गए करके उसको गंगा फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव भी हो सकता है। जब आप ये सबूत तोड़ सकते हैं तो वो सबूत मिटाने में तुमको क्या टाइम लगता है? हाँ,
और जब लड़की गायब है तो ये बुलडोजर चाहिए, वो वही कमरा क्यों तोड़ा? बुलडोजर का रिसेप्शन क्यों नहीं तोड़ा? गेट क्यों नहीं तोड़ा? ऑफिस क्यों नहीं तोड़ा? जिस कमरे में अंकिता थी वहीं तोड़ा? गद्दे क्यों जलाए गए? गद्दों पे भी यदि व्यभिचार हुआ तो गद्दों पे बाल अटके हुए मिल सकते हैं, खून मिल सकता है उसका, बाकी चीजें मिल सकती है। ये अपने नेता के कुकर्मों पे चद्दर डालने के लिए ये सब काम हुआ। लोगों को लगता है कि अंकिता के साथ न्याय हुआ। उसमें वो जो आर्य है, एक लड़का पुलकित आर्य, पुलकित को हाँ। सजा हुई, सौरभ भास्कर को सजा हो गई, अंकित गुप्ता को सजा हो गई। लेकिन ये तो फैसिलिटेटर थे, ये तो दलाल थे, ये तो सेवा मुहैया करवाने वाले लोग थे। इसमें नुकसान हुआ अंकिता का, और बचा कौन? जिसने ये किया। पुलकित आर्य ने तो ये कबूल किया कि उसने अंकिता को गंगा में ढकेल दिया। लेकिन उस कमरे में क्या हुआ? कौन था वीआईपी? और ये वीआईपी पहले दिन से चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज नाम आया है। जिस दिन ये हत्याकांड हुआ उसी दिन से मीडिया में भी ये छप रहा है, सोशल मीडिया में भी छप रहा है, आरोप भी लग रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों की सेवाएं वहां होती थी, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया। पुलिस ने भी अंकित को अरेस्ट करके उससे कबूलवा के केस क्लोज कर दिया। पुलकित को सवाल है कि पुलकित किसके लिए करवा रहा था? खुद के लिए तो नहीं कर रहा था। इसमें तो आज भारतीय जनता पार्टी को इस पे क्लेरिफिकेशन देना होगा। क्या क्लेरिफिकेशन देंगे? किसी और का कोई जो खबर छापेगा उसका दफ्तर बुलडोजर से गिरवा देंगे, कोई जो खबर बताएगा उस पर एफआईआर करवा देंगे। ये था जिसको बताना होता है। मैं वो जो जिस महिला का वीडियो अभी हमने सुनवाया था वो बस ट्रेलर था। रिकॉर्ड करते करते ही कई बार ऐसा होता है, खबर जब हम उठाते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप कहते हैं ना, जब आदमी नेकी के रास्ते पर चलता है तो उसके भगवान उसकी खुद मदद करता है। तो हम सच्ची खबरें लाते हैं तो हमारे पास खुद ही अपने आप चल के वीडियो जाते हैं। उसमें बड़ा वीडियो आ गया है, वो छोटा 50 सेकंड का था, बड़ा वीडियो आ गया है। सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला का बड़ा वीडियो आ गया है। जरा बड़ा वीडियो पूरा चलाइए, ये 2 मिनट से ज्यादा का वीडियो है, इसको चला दीजिए। इसमें सब कुछ इसमें डिटेल में बता रखा है सुरेश राठौर की पत्नी ने, उर्मिला ने। और इसके अलावा एक और भी किरदार, जो महिला किरदार जिसने भाजपा से इस्तीफा दिया, वो चुनाव भी, पंचायत चुनाव भी जीती, जिला पंचायत का चुनाव वगैरह भी जीती थी, वह भी इसमें बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। वो है फिर रेणु बिष्ट है, जो रेणु बिष्ट जो है वहां की विधायक स्थानीय थी, जिसको लेकर के सुबह सुबह जब बुलडोजर चला और सवाल खड़ा किया मीडिया कर्मियों ने, कहा कि रेणु बिष्ट ने जो है कहा चलाने के लिए बुलडोजर। सुनिए, एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें उसके हत्याकांड का पूरा जिक्र है। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो पूछ वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में। दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है उनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे में सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला? जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई। क्या उस रात ये ग्रुप करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। तब उस रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तू अपना भाई कहती है, वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तो राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़के सप्लाई करती है, क्योंकि सुरेश राठौर ने उसको फ्लैट दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम है। एक बेटी के लिए हमने गूगल पे पढ़ा, हमने जो भी चीजें हमने उस बच्ची का देखा है, पूरी उत्तराखंड की
धरती पे भूचाल आ गया था उस बच्चे के लिए, 19 साल के बच्चे के लिए। एक गरीब माँ बाप की लड़की जो ठंड में, पहाड़ की बेटी, एक रिसेप्शन पे काम कर रही थी, उसको किस तरह से यूज किया जा रहा था, किस तरह से उसकी आत्मा अंदर से उसको झचकोड़ती होगी, कैसे किस तरह से उसके साथ ग्रुप सेक्स के लिए उसको ग्रुप सेक्स के लिए उसको तैयार किया जा रहा था। ये बुढ़े बुढ़े लोग भारतीय जनता पार्टी के, कैसे तुम्हारी आत्मा कैसे कैसे गवार हो जाती है कि तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, कह रहे सबके तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, 19 साल के बच्चे के साथ तुम ग्रुप सेक्स करना चाहते थे रे। मासूम सी बच्ची, हमने सारा गूगल पे पढ़ा, आती गोड तुम भी इसमें शामिल हो, तुम सब शामिल हो रे। कितनी गंदी राजनीति है रे। हम तो 40-48 साल के हैं, जब हम ये चीजें झेल रहे हैं यार, 19 साल की बच्ची ने क्या क्या झेला होगा आप सोचो, कल्पना करो, उसकी चीखों को सुनो, तुम सबके सब तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं। हम रात को सो नहीं पाते सारी रात, सबके सब दरिंदे हैं, कैसे जा रहे होंगे ग्रुप सेक्स करने के लिए 19 साल की बच्ची के साथ। फूल सी बच्ची थी रे, फूल सी बच्ची, मैंने कहते स्वामी जी फूल सी बच्ची, उस बच्ची के साथ क्या कर रहे थे ये लोग। और इसमें महिलाएं भी शामिल, इनकी जिला पंचायत सदस्य और ये बुढ़े बुढ़े शामिल। शर्म नहीं आ रही यार तुम्हारे पोती की उम्र की वो बच्ची। सुनिए, इसमें यहाँ पर रैकेट भी चल रहा है, सप्लाई भी हो रहा है, और आरोप किस पर है? बीजेपी की ही नेता पर आरोप है। सुरेश राठौर के साथ उसके क्या संबंध? मतलब ये तो कहते हैं ना कि अगर इसमें न उतरना ही ठीक है। ये इतनी गंदगी है, इसीलिए कहते हैं कई बार कि कमल का फूल लगातार अब खिल रहा है, क्योंकि उसको कीचड़ में बिल्कुल खिलेगा। अनुकूल माहौल मिल रहा है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल मिल रहा है। और दूसरी बात है आशीष की, ये जो लड़की वो बार बार कह रही है कि ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है, और उसने हम्म, सही कहा। ये विकृति जो है, हम्म, ये विकृति क्यों आती है? जब आपके पास निरंकुश सत्ता आती है। हम्म, अब आप, यदि गौतम इसमें इन्वॉल्व है तो हम्म, गौतम को क्या फर्क पड़ता है आशीष? कौन एक्शन लेने वाला है? डबल इंजन की सरकार है। हम्म, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, मैं दिल्ली के विधानसभा में ले जाता हूं आपको। हम्म, आम आदमी पार्टी की सरकार की दिल्ली की विधानसभा का दृश्य, और यूट्यूब में जो लोग भी देखना चाहेंगे आज मिल जाएंगे 10 वीडियो। हम्म, कपिल मिश्रा, हाँ, जो अब भाजपा में मंत्री है, हमारे अच्छे मित्रों में से है, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी के मेंबर थे। उन्होंने जो पटल पर पन्ने के पन्ने पढ़ के सुनाए थे गुजरात की रासलीला के, सुनाने वाला भी भाजपा में है। रिकॉर्ड, आप आशीष जी आप म्यूट है। हाँ, 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 सुनाने वाला भी भाजपा में है अभी। रासलीला भी भाजपा वाले की है, हम्म, और वीडियो मार्केट में मौजूद है, क्योंकि वो लोक विधानसभा का प्रोसीडिंग है। हम्म, हम्म, आज भी वायरल होता है कई बार। हम्म, जब ऊपर से नीचे तक इतना सब कुछ है, हम्म, तो फिर बाकी नेताओं को भी लगता है कि यार ये सब ऊपर से कर रहे हैं, हमको कौन पकड़ेगा, और पकड़ने में क्या हाँ, फायदा है? हम्म, पकड़ भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्याभिचार भाजपा में सदाचार हो चुका है। हम्म, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किस लिए? इन नराधमों के सामने परोसने के लिए। लाडली बहना को 1500 रुपए देके भांजी की इस्मत का सौदा होता है क्या? हम्म, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति और माताओं के प्रति आदर कहां जाता है? क्या संघ यही सिखाता है? कुछ अभी मैं कुछ पेपर्स का इंतजार कर रहा हूं आशीष जी, क्योंकि आपके यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि बगैर प्रूफ सबूत हुए हम किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन वर्तमान में बीजेपी का एक सांसद ने अपने एक पुरुष मित्र का इतना यूज कर लिया, तो इतना गजब यूज कर लिया
वो गजब का कुकर्म है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा मुंबई में। शादी होने के बाद भी उसका शारीरिक शोषण चलता रहा। मैं भाऊ एक बात और खाली मैं अब बीजेपी के सांसद बंबई में डेरा डाले हुए हैं समझाने के लिए उसको, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, किसी को मत बोल, किसी को मत बोल। और जे के डॉक्टर ने, या को जो हॉस्पिटल लीलावती या जे दो में से कोई एक हॉस्पिटल है, उनके हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा, मतलब एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर ने मुझे खबर बताई, उन्होंने कहा कि इतना घिनौना किसी के साथ हो सकता है और सालों हो सकता है, ये मेरे बताते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं अभी तो इसकी चर्चे हम लोग हालांकि हम लोग भी ना खबर आती है तो रोक नहीं पाते, बता दिए, नहीं तो ये सब इतने साथी रहे, ये सबूत बुलडोजर चलाए अभी ना, अभी तो आप हाँ हम हाँ लोग बुलडोजर की चर्चा कर रहे हैं ना, वो सबूत बुलडोजर चला देंगे कि अरे ये बात तो पहुंच गई वहां पे उसके पास, वानखेड़े को तो कैसे रोक पाएंगे हम, उसको तो डराने पे भी नहीं रुकता है, तो बुलडोजर चलवा देंगे सब सबूत पे। आप सबूत उसका जल्दी जल्दी मंगवाना, दिखाना। हम सवाल मेरा ये है कि ये राष्ट्र निर्माण में स्वयं को न्यौछावर ऐसे ही किया जाता है। और मैं उन अंधभक्तों से पूछता हूं जो अपने बाबूजी को एक गिलास पानी नहीं देने तैयार हैं और कहते हैं मोदी जी के साथ चलूंगा, राष्ट्र निर्माण करूंगा। यही राष्ट्र निर्माण है। सामाजिक मनुष्य में और बाकी जीव जंतु जानवरों में फर्क क्या है? फर्क कहते क्या ना, है? पहला लाइन ही लिखते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। यही पहली लाइन लिखते अरे हैं जब उसके मनुष्य पोती सामाजिक। के बराबर डॉट, मतलब उसकी नाती के बराबर उम्र थी अंकिता की, नाती के बराबर उम्र थी। इन्हीं इन्हीं सबको फॉलो करना है। हम नहीं कहते हैं भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा होती, कुशाभाऊ होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, हम कहते चलो भाई ठीक है, भाजपा भी समर्थन हमारी राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय है, अलग अलग दलों के समर्थक होते हैं, वैचारिक रूप से समर्थक होते हैं, शारीरिक रूप से समर्थक होते हैं। अरे ऐसे ऐसी खबरें जिनके बारे में आ रही है, इनके भी समर्थक बन जाओ, मैंने इनके आपको समर्थक बन जाओ। भाव मैं एक पूछा लाइन बहुत, कहूंगा, लेकिन ये मत कहना, हाथ जोड़ता हूं, कि हम राष्ट्र निर्माण में अपने आप को न्यौछावर कर ना रहे ना हैं। ना ना, आप ये कहना इनके बंद कर दो, इनके समर्थक। आप इनके व्यभिचार के भागीदार हैं। हाँ, हम क्यों खुशाबू ठाकरे का नाम लेते हैं? हम कोई भाजपा विरोधी नहीं है, ना हम कोई कांग्रेस के फेवर वाले हैं। मैं फिर किस्से को दोहराता हूं, एक बार बोल चुका हूं। सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, मंदसौर नीमच का एक व्यापारी था अफीम का, उनका मित्र था, उसने सीएम हाउस पे जाना शुरू कर दिया। भोपाल से दिल्ली आ रहे थे फ्लाइट में, और एमपी गवर्नमेंट के फ्लाइट में कुशाभाऊ ठाकरे भी थे, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अग्रवाल जी थे, दिवंगत है अभी, बहुत ईमानदार। और पटवा जी को जब पूछा ठाकरे जी ने कि वो फला आदमी आपके रेसिडेंस पे आया था सीएम, उन्हें कहा कि हाँ हमारा बचपन का मित्र है। उन्हें कहा दोस्ती घर पे रखिएगा, सीएम आवास है वो व्यक्ति दागी है, कलंकित है, पार्टी की इमेज का सवाल है। तो पटवा जी ने थोड़ी लिबर्टी लेते हुए कहा, तो फिर क्या दोस्त यार को भी छोड़ देंगे क्या? बोले मत छोड़िए दोस्त को, दोस्ती बनाए रखिए, मध्य प्रदेश को दूसरा मुख्यमंत्री हम ढूंढ लेते हैं। पटवा जी ने भोपाल आना बंद करवा दिया उनका, कि तुम भोपाल ही मत आओ, ये वो पार्टी। इसलिए आशीष जी, जब कुशाभाऊ ठाकरे का देहांत हुआ और उनके परिवार के लोग आए श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका भतीजा, हम यही अशोका रोड पे थे, हम भी थे वहां पे। तो किसी ने पूछा कि वो गांव, वो भतीजा है भैया, वो कौन है साथ में जो आए जलेगा? तो एक उकड़ू बैठा हुआ था ऐसा दीवार के पास, पैर में बाथरूम चप्पल थी, वो भी जोड़ की हुई, सिलाई हुई, पैंट के ऊपर एक पैच था बड़ा, उठ के खड़े हो गए, शर्ट ऐसी फटी हुई, प्रणाम, आप भतीजे? बोले हाँ भतीजे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई,
उनके पुश्तैनी घर में आज कुछ नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो बाकी जितने भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं ना बीजेपी में, उनके घर जाके कोठियां देखिए उनकी। नहीं नहीं, आज का जमाना होता भाऊ तो अफीम और गांजा और इसका काम करने वाला है तुम्हारे पास आता है, वहीं क्यों आता है, दिल्ली तक लेके आओ। दिल्ली तक लेके आओ। अंतर ये है, वहीं तक बस। आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं ऐसे आदमी को बैठा दूंगा जो दिल्ली तक लाएगा, या तो तुम ही लाना शुरू करो दिल्ली तक। बस बस बस। अंतर देखिए कितना बदलाव आया, कितना बदलाव आया, कितना पतन हुआ। भयानक भयानक। मैं आखिर में फिर कहता हूं, आप लोग बन जाइए भाजपा के समर्थक, बन जाइए घनघोर। मोदी जी को 2047 तक कहते हैं ना कि हमको भाजपा लगातार राज करेगी। 2047 तक नहीं, 5047 तक राज करे, 3000 साल। जितना रामकृष्ण कोई न किया राज, उतना करे राज। लेकिन कृपया ये मत कहिए कि राष्ट्र निर्माण में खुद को हम आहुति दे रहे हैं और न्यौछावर कर रहे हैं। ये नहीं कहो ना, ये नहीं कहो, ये नहीं चलेगा, ये दोगलापन नहीं चलेगा। एक आखिरी क्लिप चला दूं, क्योंकि 10 दिन का वक्त दिया है कांग्रेस ने, और हम चाहते हैं कि जब बाकी राजनीति जाए कहीं भी, इधर जाए उधर जाए, बाहर में जाए, लेकिन बिटिया का अगर सवाल है तो कांग्रेस वालों को अपनी जुबान पे खरा उतरना होगा। 12 दिन बाद खड़ा होना होगा। 12 दिन का 10 से 12 दिन का टाइम दिया है, वो क्लिप चला दीजिए। इसके साथ साथ मैं आह्वान करता हूं पूरे उत्तराखंड के उन लोगों का कि अगर इस सरकार ने अगले 10 दिन में, अगले 10-12 दिन में, अभी दिसंबर 31 भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 तारीख को अगर तब तक इस सरकार ने 31 दिसंबर का, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हो सकता है सरकार ईयर एंडिंग में कहीं बिजी हो, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कहीं बिजी हो, तो उनको 3-4 दिन और मोहलत देकर 4-5 तारीख तक, अगले 4-5 तारीख तक, जनवरी 4-5 तारीख तक अगर उत्तराखंड की सरकार इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती है, इस केस में हकीकत जानने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास अगर नहीं करती है, तो हम उत्तराखंड के एक मंडल, गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में सरकार को घेरने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए, सरकार को इस रूप में मजबूर करने के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफत करने के लिए एक आयोजन करेंगे। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए इस 10 दिन के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच की संस्तुति करे, नंबर 1। नंबर 2, ये सीबीआई की जांच किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हुए हों, पहले हो सके तो सिटिंग के अध्यक्षता में हो, और अगर न संभव हो तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो, क्योंकि कहीं ये इतने बड़े लोग हैं, सत्ता के सौदागर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े लोग हैं कि वो आजकल जैसे सीबीआई का हाल है ही, वो सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए तटस्थ रूप में इसकी निगरानी के लिए कोई महोदय, रिटायर्ड जज महोदय इसकी निगरानी करें, मैं ऐसी मांग करता हूं। करवा दे, ये उनके नहीं, उनके पास बहुत सारे जजेस है, लेकिन अंधभक्तों के लिए एक और खुशखबरी है। अंधभक्तों के लिए और खुशखबरी है, और इस देश की बेटियों को अपनी बेटी मानने वालों के लिए एक दुखद भरी खबर है। उन्नाव केस में उम्र कैद काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। ये है 15 लाख के मुझे जो है मुचलके पर बेल मिलती है जो लड़की का इज्जत लूटता है, जिसको उम्र कैद की सजा होती है, और जो सिर्फ बीजेपी को ये याद दिलाता है कि माँ बाप चुनाव के समय आपने कुछ वादे किए थे, वो वादे निभाओ, तो उसको पाकिस्तानी बोल के जेल में सड़ाया जाता है। मैं लद्दाख की केस बात कर रहा हूं। हाँ, वांगचुक अभी जेल में उनके तारीख ये न्यायपालिका, अभी ये कह रहे थे ना रिटायर्ड जज, ये हमारी न्यायपालिका है, यह है हमारी न्यायपालिका। आसाराम बापू, झासाराम बापू, सबको डेरा सच्चा सौदा, सबको पैरोल मिलता है, और जिसने देश को दिया हो, जिंदगी निछावर कर दी हो, उस वांगचुक को बेल नहीं मिलती। ये इस देश का चरित्र हो चुका है।
ये न्यू नॉर्मल है, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। हम लोग भी करेंगे, 10-12 दिन इंतजार हम लोग भी करते हैं, 12 दिन वो कहे हैं क्योंकि नया साल है। नए साल में तो वैसे भी अभी देखिए, अभी रिजॉर्ट खोजने वालों की संख्या बढ़ने वाली है, तो हाँ। रिजॉर्ट में अयासों कहाँ भी कोई तलाशेगा। अभी तो रिजॉर्ट खोजने वालों की संख्या, नया साल है ना, तो ईयर एंडर में बिजी बहुत सारे लोग रहेंगे, तो उनकी व्यस्तता पूरी हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि नया साल जश्न मनाना बुरा है, लेकिन इसी जश्न मनाने वालों की आड़ में तो ऐसे बैठे हुए हैं दुशासन, ऐसे दुशासन उन्हीं के आड़ में बैठे हुए हैं, और वो भी रिजॉर्ट खोज रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए, और फिर हम आएंगे। अब इस गट्टू भाई को हम पता करवाएंगे और इसके बारे में जानकारी, फिर गट्टू भाई को लट्टू बनाते हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।